हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान की 14वें दिन के मंगलमय दृश्य। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक करते हैं। चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कई। अभिषेक के उपरांत जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने धर्म की प्रभावना करते हुए मंगल प्रवचन दिए। आज हमारी युवाओं में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि 1-2 घंटा खड़े होकर के या पद्मासन बैठ करके या ध्यान लगा करके कोई कार्य कर सके। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि हमारा योग से आयुर्वेद से नाता टूट चुका है। जिन शासन में हर क्रिया में योग बताया, कायुष्यर करो, तो कायुष्यर क्या है? योग है। कायुष्यर मुद्रा क्या है? योग है। 786 नमोकार मंत्र कर लो, क्या है? प्राणायाम है। महान भाव। हम जितने अपने आप को भोग की ओर दौड़ा रहे हैं, तो आप सबसे पहले शुरुआत घर में विनायक यंत्र जरूर रखें। आज क्या होता है, हम परेशान हैं, किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया। अरे कर दिया क्या, करा दिया क्या? आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है।
आप तो ऐसे ही धर्म से छूटने वाले हो। आपके पास कोई परेशानी आ गई, आप मौला मौलवी पंडा के पास जाओगे, आपका काम खराब होना है। तन खराब, मन खराब और धन खराब, तीनों चीजों का नाश हो जाएगा। महान भाव, इसलिए आप जागृत हो, संस्कारित हो और जिन शासन की प्रभावना के लिए अग्रसर हो, इस भावना के साथ अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। तदुपरांत भगवान की पावन शांति धारा की गई। मूर्ति अच्युतो ब्रह्मा विष्णु ऋषा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ बुधरात्मा विश्वकलात्म निष्पन्नो चांलोचना अचेतो निर्मला संता सर्वसंगल वाजोता सुनस आजियोस बद्ध बद्धानी का साई बंद का विश्वनाथ संबंधो बीतरागु जिंदा अंत को से। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने भक्तों को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगलोच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। गुरु मैया गणनी आर्का विद्या श्री माँ की ओर से देवराज घंटाकड़ महारिद्ध देव नवोकार मंत्र के अधिष्ठाता दिद्य भाई कलिकुंड अधिष्ठाता देव भाई ऋषि मंडल गढ़धर अधिष्ठाता ओम नाथ शिवनाथ क्लीम लाम हीनाथ मणिभद्र आदि क्षेत्रपाल महापद्मावती अमर कुष्मांडी अतिथ परिवार जिनसाधन देव अखिल बभु जीवानाम विश्वस्व धन प्रणा चंद्र संघ राष्ट्र गणनी अर्घ संघ संघ के परिवार आसम आसम के भक्तजनों की ओर से नमोकार विधान करने करवाने वालों की ओर से पूरे विश्व के प्राणी मात के कल्याण के लिए हम सब नाथों के नाथ आदिनाथ के चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति। विद्याश्री की बहना तुम तुझको नमस्कार हो, विद्याश्री की बहना तुम तुझको नमस्कार हो, विद्याश्री माँ तेरी जय 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 जयकार हो, विद्याश्री माँ तेरी जय 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 जयकार। ओम ह्रीम ओम नमो अरहंताड़म, ओम नमो सिद्धाड़म, ओम नमो आयरियाड़म, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोहिषपशौड़म। मंत्राधिराज जगद्गुरु महामंत्र नमकार के चरणों में गुरु माँ गणियार का विद्याश्री माता जी नमोकार मंत्र के अधिष्ठाता दिव्य कलिकुंड मंत्र के अधिष्ठाता देवी ऋषि मंडल के अधिष्ठाता गढ़धर मंत्र के अधिष्ठाता देवी ओम नाथ शिवनाथ कीमनाथ अधिष्ठाता मणिभद्रादि क्षेत्रपाल माँ पद्मावती अमर कुष्मांडी पूजन विधान नमोकार विधान में आए समझ देव दिव्य की ओर से अखिल बब जी विश्व धर्पण चतुर्थ संघ राष्ट्र विद्यानंदी सत्संग गणी अरविंद सत्संग संघ के परिवार आश्रम आश्रम के भक्तजनों की ओर से नमोकार विधान करने करमाने वाले सुनने देखने वालों की ओर से पारचन वालों की ओर से पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणी मात्र सुखी हो, धर्म ध्यान में रहे, इस भावना के साथ महामंत्र नमोकार के चरणों में अनर्पण प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति साहा। ओम ईश्वर की पूजा चार दर्शन संगर सीधर भद्रभाव चंद्रगुप्त चाणक कलक कुंदनानेक आचार संबंध बद्धाचार पूजपादुमा स्वामी जिनसेनाचार वीरसेनाचार पुष्पदान भूतबली विमल सागर शांत सागर देशों विषया धर्म से विद्यान तपस्वी समाज सन्मति करने के विद्याश्री माँ के चरण जलादि अर्घम ने पामतीशा माँ तेरी पूजा रचाऊंगा, माँ तेरी पूजा रचाऊंगा, कितनी दूर चले जाना, नाम लेते सब दुख मिट जाए। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथ में दीपक लिए मंगलमय महाआरती की। सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। नाचे रे इंद्रानी नाचे रे, इंद्र नाचे रे, इंद्रानी नाचे रे, और राजा नाचे रे, और रानी नाचे।
पूज्य आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। परम पूज्य करनी आर्यका विद्या श्री माता जी की। कल अपने बंध के बारे में विचार किया था कि शुभ कर्मों का फल के बारे में और अशुभ कर्मों के फल के बारे में अपन ने विचार किया था। अब कहते हैं कि संवर तत्व में आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दा। आत्मा के हित के हेतु क्या है तो कहते हैं वैराग और ज्ञान। और क्या कहता है हम अपने क्या मानते हैं, ये बड़ा कष्टदायी है। संवर का कारण क्या कहा था हमने, व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुपेक्षा परिसर्जय और चारित्र। कहते हैं कि संवर अगर करना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है तो कहते हैं कि वैराग माने संसार शरीर भोगों से विरक्ति, वैराग। हित हेतु विरागन, और जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अर्थात जो चारित्र जैसे ही स्वरूप में स्थिरता हुई, अपने शुद्धात्मा में गायक हूँ ऐसा जानकर अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता होती है तो क्या होता है, शुद्धि की विशुद्धि होती है और पूर्व और नवीन आने वाले कर्म रुक जाते हैं। तो संवर भी हो गया और निजरा हो गई। लेकिन अपन क्या मानते हैं, अरे महाव्रत धारण करना बड़ा कष्टदायी है, बड़ा कष्ट है इसमें। तो कहते भैया सुकुमाल जैसे महामुनि अगर वे ममत्व नहीं त्याग करते शरीर का तो क्या उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती। तीर्थंकर को क्या कमी थी, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। और हम कहते अरे भैया महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती, इनका पालन बड़ा कठिन है। अब कहाँ से जाए, अब कहाँ थोड़ी, अब आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो गया। तो कहते हैं एक कष्टदायी नहीं है, आनंददायी है। जो संयमी होता है वह खुश रहता है, खुशक नहीं रहता है। खुशक रहता है वह संयमी नहीं है। तो कहते हैं संयम का जो खुश रहता माने जो आत्मा में आनंद में विभोर रहता है। कहते क्यों, क्योंकि अनशन आदि जो तप करेंगे और प्रायश्चित आदि तप करेंगे तो क्या होगा, तो कहते जो समीचीन रूप से तप करता है उसके आरंभ परिग्रह रूपी पाप छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप अंदर से गिलानी आती है और अंदर में विशुद्धि बढ़ती है। और उससे क्या होता, कहते पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा हो जाती है, पूर्वोपार्जित कर्म रुक जाते हैं और निर्जरा हो जाती है। कहते हैं और क्या होता है, कहते उससे आत्मा निर्मल होती चली जाती है। और जैसे ही आत्मा निर्मल हुई तो उसमें दृढ़ता आ जाती, निर्भीकता आ जाती है। कोई भय नहीं रहता उसे, कोई डर नहीं रहता कि हमें कष्ट होगा क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। वो तो छलांग मार जाता है, वो नहीं देखता कि अब क्या होगा क्या आसान होगा, जो होना होगा सो होगा। गृहस्थी में भी तो होते हैं कष्ट, संयम में यदि कष्ट हुए तो वो तो तुम्हारी निर्जरा के कारण बनेंगे, और गृहस्थी में संकलेश के कारण बनते हैं तो वे बंध के कारण और आश्रव के कारण बनते हैं। तो कहते हैं कि उससे निर्मलता बढ़ती है, और निर्मलता आएगी तो निर्भीकता आएगी, और निर्भीकता आएगी तो तप में और ध्यान में दृढ़ता आएगी, दृढ़ता आएगी तो कहते कर्मों की निर्जरा होगी, और कर्मों की निर्जरा वह मोक्ष का कारण बन जाएगी। हाँ ये बात अलग है कि हम तप करेंगे तो शरीर क्षीण होगा, इंद्रियां क्षीण होगी, तो ये शरीर क्षीण होने कसाएं भी तो क्षीण होंगी, कर्मों का भी तो क्षीण होना होंगी।
जब तक कर्मों का क्षीण, जब तक कर्म कसायों में मंदता नहीं आएगी तब तक ध्यान नहीं होगा। और जो कहते हैं, तुम कहते हो कि जे शरीर का उपकार करने वाले हैं और आत्मा का जो तप है वह तो शरीर का उपकार करने वाला है, और जे संयम रूप प्रवृत्ति है तो वह उपकार करने वाली है। तो कहते भैया तुम यथेष्ट भोजन कर रहे हो तो शरीर बलवान होगा, इंद्रियां हिष्ट पुष्ट होगी, और क्या होगा, कहते हैं उससे क्या होगा, तुम रसीले और गरिष्ठ भोजन करोगे तो आलस आएगा, फिर स्वाध्याय नहीं होगा, ना ध्यान होगा, ना एकाग्रता होगी, तो आत्मा मलिन होगी, और आत्मा मलिन होगी तो क्या होगा, कहते हैं आश्रव बंद होगा, और आश्रव बंद वह आत्मा की मलिनता तुम्हें दुर्गति का पात ले जाएगी। और जितने जितने तुम्हें धन आदि बाहरी संयोग मिलेंगे, भोग उपभोग की सामग्री मिल जाएगी पुण्य के उदय से, तो कहते तुम्हारे अंतर में अहंकार हो जाएगा, और अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तो कहते भैया जैसे वह ये शरीर के उपकार करने वाले हैं लेकिन आत्मा का उपकार करने वाले नहीं, आत्मा को तो पतन में ले जाने वाले हैं। ये व्रत संयम ही उपकार करने वाला है और कोई भी उपकार करने वाला नहीं है। ऐसा जानकर हम अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए अपने आत्मा को संयम से सुसज्जित करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।